सुल्तानाबाद खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जामा मस्जिद की काउंसलर हैं। इनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, क्या लग रहा है आपको सरकार क्यों ऐसा रवैया अपना रही है इन लोगों के साथ? रवैया सरकार जो अपना रही है वो बहुत शर्म की बात है कि जो डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना पेशेंट की बचाते हैं तो उन्हें डॉक्टर्स की तनख्वाह को रोकना चाहिए ही नहीं। सबसे पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टोर और सब पूरा स्टाफ जो भी कर्मचारी हैं सबको सैलरी सबसे पहले देनी चाहिए। इन लोगों से जब हमने बात करी तो उन लोगों ने कहा कि सरकार कह रही है या फिर जो भी नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि फ़ंड नहीं है देने के लिए। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात हो गई कि आप डॉक्टर से कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना करप्शन है एमसीडी में। उस करप्शन को अगर ये दूर कर दें तो आराम से ये तनख्वाह दे सकते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कि फ़ंड नहीं है। ये रेवेन्यू जो आता है उसको वो लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपना भला कर रहे हैं। जनता की उनको फ़िक्र नहीं है, डॉक्टर्स की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ वो अपनी भला करते हैं। क्योंकि 14 साल से एमसीडी में बीजेपी का शासन है, वही शासन कर रही है। अब आप देख लीजिए वहाँ पर किस तरह का करप्शन हो रहा है, किस बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए तनख्वाह नहीं है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। 21वीं सदी में हम डॉक्टरों की सैलरी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि ये सारे मुद्दों से हम पहले ही निपट जाने चाहिए। लेकिन मोदी सरकार की बदौलत आज हमें ये भी देखना पड़ रहा है कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो आज सड़कों पर बैठे हैं और अपनी सैलरी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। जी, देखिए ये सरकार तो बिल्कुल झूठ ही है। सिर्फ झूठ से ही सरकार बनी है और झूठ ही बोला जा रहा है और अपनी जेब भरी जा रही है। और मैं बस यही कहूँगी कि अपनी जेब ना भरकर वो अगर जनता की हित के बारे में सोचे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और रेवेन्यू भी ये चाहेंगे कि रेवेन्यू किस तरह से मिल सकता है, तो इस तरह से काम ही नहीं कर रही है। ज़मीनी स्तर पर ये काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे तो ये तनख्वाह भी दे सकते हैं टाइम से टाइम। पहले भी सरकारें आई थी, वो भी मतलब टाइम से डॉक्टर्स को सैलरी मिली है। इससे बुरा वक्त मैंने कभी देखा ही नहीं कि यहाँ 4-5 महीने से डॉक्टर्स को और स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो ये तो इनकी नाकामी है और ये टोटली फेल है। बीजेपी एमसीडी में टोटली फेल हो चुकी है। अगर सरकार की माने तो सरकार कहती है कि डॉक्टरों का खूब सम्मान करवाया, फूल बरसाए इन पर, थाली बजवाई। लेकिन अब जब सम्मान की बात आ रही है, इनके घर चलाने की बात आ रही है, तो सरकार अपने हाथ खींच ले रही है। सरकार का किस तरीके से रवैया है? ये तो दोहरा रवैया है कि एक तरफ फूल बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका जो उनके घर में जब पेट भरा ही नहीं होगा तो डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे? भूखे पेट तो वो काम नहीं कर सकते, तो उन्हें डॉक्टर्स की फ़िक्र ही नहीं है। ये तो सरकार का दोहरा रवैया हुआ ना। डॉक्टर्स की फ़िक्र नहीं है, फिर उसके बाद जनता की फ़िक्र नहीं है। डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो जनता किस तरीके से अपना? जब ये सीट पर आते हैं तो ये कहते हैं कि हम जनता के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। सारे वादे झूठे करते हैं और ये बिल्कुल सरकार टोटली नाकाम हो चुकी है। जामा मस्जिद की काउंसलर मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई थी, जिनसे बात करी। साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। एमसीडी में बीजेपी 15 साल से शासन कर रही है, लेकिन डॉक्टरों को आज जिस तरीके से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।